कैमरा पे बोलना भी अपने आप में एक स्किल है जिसको सीखना पड़ता है, और ये बात मुझे अब समझ में आ रही है जब मैं खुद को रिकॉर्ड कर रही हूँ या फिर करने का सोच रही हूँ। इससे पहले भी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करने का मैंने ट्राई करा है, तो वो ऐसे ही उल्टे सीधे, जैसे कि जो भी इंसान अपनी ये जर्नी स्टार्ट करता है उसकी जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही। बट टुडे मुझे खुद को रिकॉर्ड करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई पेन। एक वक्त था मैं बस चीख चीख के अपना पेन शेयर करना चाहती थी। मेरा मन करता था मैं यूट्यूब पे बोलूँ, वीडियो रिकॉर्ड करूँ, बट मुझे उस टाइम ये समझ में नहीं आता था कि वीडियो को वन टेक में रिकॉर्ड करके आप यूट्यूब पे डाल सकते हो और उसको प्राइवेट कर सकते हो। इतनी कभी हिम्मत नहीं आई, बस आज हिम्मत है। तो वो चिल्ला के अंदर से चीख चीख के अपना पेन शेयर करने वाली बात नहीं है, बट आई वांट टू शेयर दैट कि ज़िंदगी कैसे बदल जाती है एक झटके में। और हम सब जानते हैं बहुत लोगों की बदलती है, और हर कोई किसी न किसी ऐसे इंसिडेंट से होके गुजरता है कि वो इंसिडेंट उसको पूरी तरीके से बदल के रख देता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं बदलते, उनके साथ कैसे भी इंसिडेंट हो जाए। तो मैंने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया अपनी इस जर्नी में कि मैं पूरी तरीके से बदल गई। आज जब मैं खुद के उस बदले हुए वर्ज़न को देखती हूँ तो यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता था क्या मैं इतना भी बदल सकती थी। बट कहते हैं ना कि हर टनल के बाद एक लाइट है, बट आई वॉज द टनल की मुझे यकीन नहीं होता था, मुझे दिखती नहीं थी कि लाइट है भी या नहीं। मुझे ये दिखता था कि सिर्फ अंधेरी टनल है, लेकिन जब आप उस टनल के अंदर हो तो आपको लाइट नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी आपको। आप कितनी भी कोशिश कर लो, टनल के अंदर जब आप हो तो लाइट देखने की कोशिश करना भी बेकार है। बट उस टाइम हम इतने डिस्परेट हो जाते हैं कि हमें वो लाइट देखनी है, वो लाइट देखनी है, क्योंकि हम अपना पेशेंस खो रहे होते हैं और ख़ुद को संभाले रखना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बात है, मैं अपने बचपन से सुनाना स्टार्ट करती हूँ। आई वॉज़ अ चाइल्ड जो अपने में ही खुश रहती थी। आई वॉज़ अ चाइल्ड जो किसी से कभी कोई डिमांड नहीं करती थी, कुछ मांगती नहीं थी। जो कुछ भी उसको मिल जाता था उसी में वो खुश रहती थी। वो कभी ये नहीं सोचती थी कि मुझे कम मिला है या ज़्यादा मिला है, जो भी उसको मिल गया। एंड आई वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड। तो बड़े बच्चे को ऑब्वियसली यही समझाया जाता है कि तुम बड़े हो, छोटे का ध्यान रखो, एंड छोटे का हर चीज़ का आपको देखना है। तो आवाज़ तो नेचुरली मैं केयरिंग थी अपने, और बड़े होने के नाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे लेते हैं, वो सब चीज़ें बचपन में ही दिमाग में घर कर गई थी कि ठीक है। और कभी मुझे याद नहीं कि मैंने लड़ाई करी हो कि अच्छा मेरे को कम मिला है, तुमको ज़्यादा मिला है, जैसे कि बच्चे आपस में करते हैं। और मैं कभी किसी को परेशान नहीं करती थी। एंड इस चीज़ के साथ मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ करा कि मेरी जो नीड्स थी उनको बहुत ज़्यादा डिनाई किया गया बचपन में। इट वाज लाइक कि इफ़ आई एम डिमांडिंग समथिंग, तो लेट्स से मैंने बोला है कि मेरे को ये चाहिए, तो वो चीज़ मुझे नहीं दिलाई गई, उसके लिए सीधा ना बोला गया, या फिर बच्चे को जैसे कि हम समझा देते हैं कि नहीं मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, या फिर नहीं दिला सकते कुछ भी। तो वो चीज़ें मेरे साथ नहीं थी। इसके पीछे एक मेंटलिटी होती है कि अगर हम बच्चे की ज़िद पूरी करेंगे या बच्चा जो मांग रहा है उसको दिलाएंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें ये भी देखना होता है कि बच्चा जो हर चीज़ वो मांग रहा है हम उसको हर वो चीज़ दिला रहे हैं। अगर बच्चे ने आपसे सपोज़ 4 चीज़ें मांगी है तो आप 4 में से 2 तो उसको दिला ही सकते हो। होता क्या है, जब हम बच्चे की इन नीड्स को डिनाई करते हैं, बच्चा कुछ मांग रहा है तो वो खुद अपनी नीड्स को डिनाई करना सीख जाता है। इट्स लाइक
कि आज अगर मेरा कुछ अच्छा खाने का मन है, कुछ नया खाने का मन है, कुछ स्पेशल खाने का मन है या कुछ बाहर से खाने का मन है, मैं आज तक अपनी उस नीड को वैलिड नहीं कर पाती। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि कहीं ना कहीं जड़ें हमारी जो पर्सनैलिटी है एज ए एडल्ट उसकी बचपन में ही होती है। आज अगर मेरे को सिंपल सी कोई डिश खाने का मन है तो मैं उस नीड को वैलिड नहीं कर पाती, और ना मैं ये कर पाती हूँ आज के टाइम पे भी। अगर आज मेरे बाहर से डोसा खाने का मन है तो मेरे को बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं खुद को ये समझाने के लिए कि हाँ, योर नीड आर वैलिड और तुझे ये करना चाहिए, इससे तुझे खुशी मिलेगी। मैं खुद ही अपनी नीड को डिनाई कर देती हूँ कि नहीं। तो एक चीज़ मैं पेरेंट्स के लिए यहाँ बोलना चाहूँगी, आपको ये समझना होगा जो आपका बच्चा है वो डिमांड कर रहा है, उसको कुछ चाहिए, आप ये देखो कि अगर उसने उसे 10 चीज़ें मांगी है तो 10 में से 5 आप उसको दिला दो, जिससे वो अपनी नीड्स को फ्यूचर में इनवैलिड ना करे। अगर आप उसको पूरी 10 की 10 दिलाओगे तो इससे क्या होगा, उसे ये लगेगा कि मैं ही भगवान हूँ, मैं जो मांगता हूँ मुझे मिल जाता है। इससे वो बच्चा और ज़्यादा ज़िद्दी होगा और वो और ज़्यादा डिमांड करने लगेगा। लेकिन अगर आप किसी बच्चे की डिमांड्स फुलफ़िल ही नहीं करोगे तो वो ये सीख जाएगा कि उसकी डिमांड्स, उसकी नीड्स मैटर नहीं करती। इससे भविष्य में जब वो बच्चा एडल्ट होगा तो वो कभी भी अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएगा, और वो क्या करेगा, वो खुद के बदले दूसरों की नीड्स को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देगा। लाइक कि उसका पार्टनर है, अगर उसको कुछ चाहिए तो वो बोलेगा, वो डिमांड करेगा तो वो तुरंत उसकी डिमांड को फुलफ़िल कर देगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा उसकी डिमांड फुलफ़िल करके वो बच्चा अपनी खुद की नीड्स को पूरा कर रहा है। मतलब जो चीज़ उसको कभी नहीं मिली वो दूसरों को देने लगेगा, और दूसरों को दे के उसको ये एहसास होगा कि मुझे भी मिल रही है, बट एक्चुअल में नहीं मिल रही है उसको। वो बच्चा कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, वो एक ओवर गिवर बन जाएगा। वो अपनी फैमिली के लिए ऐसी चीज़ें करने लगेगा, हद से ज़्यादा जो चीज़ें उनको चाहिए टाइम से पहले अवेलेबल। तो उसको ऐसा लगेगा कि वो अपने उस पार्ट को हील कर रहा होगा, जो पार्ट अनहील्ड है। उसकी अपनी खुद की जो अपने लिए छोटी छोटी डिज़ायर्स हैं वो दूसरों की पूरी करेगा, और उसको लगेगा कि वो खुद के लिए कर रहा है, बट वो एम्प्टीनेस, वो होलोनेस उसके अंदर से कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वी आर ह्यूमंस ना। हम ऐसा तो है नहीं कि हम भगवान हैं सिर्फ देते रहे। हमारी अपनी खुद की बेसिक नीड्स होती हैं, अगर वो फुलफिल्ड नहीं होंगी तो हम कभी भी खुद में ये महसूस नहीं करेंगे कि हम जिंदा हैं। तो हम दूसरों को वो चीज़ें देने लग जाते हैं जो हमें नहीं मिली। दैट्स ऑल। बाकी नेक्स्ट वीडियो में